सीखते रहने में ही जिंदगी का असली मजा है। अच्छा या बुरा, वो पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। अगर हर रोज आप कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो अवश्य ही आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और आप ही हैं जो इस कैद से खुद को आजाद कर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखिए और अपनी समस्याओं को समाधान में बदलिए। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको बताएगी आपके समय की कीमत। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी एक गांव की है। इस गांव के एक ओर तेज प्रवाह वाली नदी बहती थी। गांव में प्रत्येक वर्ष एक नौका रेस का आयोजन होता था और गांव के ज्यादातर लोग इस रेस में भाग लेते थे, क्योंकि इस रेस में मिलने वाला इनाम बहुत बड़ा था। इसी गांव में राम नाम का एक युवक रहता था जो किराए की एक नाव लेकर नाव चलाया करता था और उसमें यात्रियों को इधर से उधर ले जाया करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। नाव चलाकर वह जो भी पैसा कमाता था उसका आधे से ज़्यादा पैसा नाव के किराए में ही चला जाता था, और जो पैसा बचता उससे बड़ी तंगी से अपने घर का गुजारा करता था। जब इस साल राम ने इस नौका प्रतियोगिता के बारे में सुना तो उसने सोचा कि मैं भी इस नौका प्रतियोगिता में भाग लूंगा और मैं इसे जीत के अपने दिन बदल लूंगा। राम ने इस प्रतियोगिता के लिए कड़ा प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। वह दिन में नाव से यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता और रात में नाव प्रतियोगिता का अभ्यास करता। जिस समय पूरा गांव आंख बंद करके स्वप्न देख रहा था, उसी समय राम खुली आंखों से स्वप्न को पूरा करने का अभ्यास कर रहा था, और वह लगातार रोज ही अपना अभ्यास जारी रखता है। और वह दिन आ जाता है जब नौका प्रतियोगिता का आयोजन होता है। राम को कोई भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता है और सब एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं, पर राम की कड़ी मेहनत उसको फल देती है और नौका प्रतियोगिता राम जीत लेता है और एक बहुत बड़ा इनाम राम को मिल जाता है। राम यह इनाम पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। राम को पता था कि अब उसके दिन बदल जाएंगे और वह पहले वाली तंगी भरी जिंदगी से आजाद हो जाएगा। इस इनाम की राशि के कुछ भाग से राम ने अपने किराए वाली नाव को खरीद लिया और अब उसके घरेलू हालात भी अच्छे होने लगे। राम और उसके परिवार का जीवन पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गया, पर अब कुछ समय बाद राम बिल्कुल बदल चुका था। इतने संघर्षों के कारण उसे जो जीवन मिला था वह उसके विपरीत कार्य कर रहा था। वह बहुत ही अधिक आलसी और लापरवाह दिखाई देने लगा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने भविष्य के लिए केवल एक ही योजना बना रखी है, और वह थी आज आराम कर लो, कल काम होगा। इनाम की राशि जीतकर ना जाने क्यों वह बहुत ही निश्चिंत हो चुका था। अब ना ही वह नाव से संबंधित तकनीकियों के बारे में कुछ नया सीख रहा था और ना ही अपने जीवन से संबंधित मुश्किलों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अब उसका संपूर्ण जीवन उसी पैसे से बड़ी हंसी खुशी बीत जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम जैसा सोचते हैं जीवन उससे बिल्कुल विपरीत होता है। एक दिन राम अपनी नाव लेकर नदी में निकल पड़ता है। कुछ देर बाद अचानक नदी में तेज तूफान आने लगता है, जिसका अंदाजा राम को बिल्कुल भी नहीं था। वह स्थिति को बिल्कुल संभाल नहीं पाता है और कुछ ही देर में
तूफान की वजह से राम की नाव पलट जाती है। राम को अत्यधिक मुश्किल होती है क्योंकि उसने तैराकी बहुत अच्छे से नहीं सीखी थी। तूफान के तेज प्रवाह की वजह से उसकी नाव नदी में बहुत आगे निकल जाती है और राम खुद को संभालने में ही व्यस्त रहता है। राम का तैराकी को अच्छे से ना सीखना उसके जीवन पर बहुत भारी पड़ने लगता है। तभी राम के गांव के कुछ लोग राम को पानी में डूबता हुआ देख लेते हैं और राम के पास आकर उसे बचा लेते हैं। किसी तरह राम का जीवन तो बच जाता है, परंतु उसकी नाव उसके हाथ से निकल जाती है। राम अब अफसोस करता रहता है कि उसने अपनी लापरवाही की वजह से अपनी नाव गंवा दी। अगर वह थोड़ा सा समय अपने कार्य को देता तो उसे आज पता होता कि मौसम नाव चलाने के अनुकूल नहीं है और फिर वह अपनी नाव को बचा पाता। परंतु उसके आलस की वजह से ना केवल उसकी नाव उसके हाथ से निकल गई बल्कि उसकी जान भी बड़ी मुश्किल से बची। अब वह दोबारा से उसी कठिन समय में प्रवेश कर चुका था जहां ना तो उसके पास नाव थी और उसका स्वास्थ्य भी अब थोड़ा बिगड़ चुका था। आज उसे एहसास हुआ कि कैसे उसने अपने हाथों से समय गंवाकर अपनी जिंदगी को दोबारा से मुश्किल में डाल दिया। दोस्तों, जब समय हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उससे बाहर निकलने के लिए कठिन संघर्ष करने लगते हैं और जब वह संघर्ष पूरा हो जाता है और हम बेहतर समय में पहुंच जाते हैं और हमारा समय जब अच्छा चलने लगता है तो ना जाने क्यों हम थोड़ा लेजी मोड यानी आलस्य में आ जाते हैं और हम भविष्य की योजनाओं के विषय में चिंता करना छोड़ देते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि हम तो प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हैं, जो कि सही है, फिर इसमें क्या खराबी। लेकिन वर्तमान में जीना तभी बेहतर है जब वह एक सही दिशा में हो। जब आपके वर्तमान में जीना आपके भविष्य की दिशा को निर्धारित कर रहा हो। लेकिन अगर आप सही दिशा में प्रेजेंट नहीं जी रहे हैं तो आप खुद ही सोचिए आपका फ्यूचर अच्छा कैसे बन सकता है। कहानी का सार यही है कि जब समय हमारे अनुकूल चल रहा होता है तो हमें आलस्य अवस्था में रहते हुए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उस समय का लाभ उठाते हुए स्वयं को और मजबूत बनाने में लग जाना चाहिए। यह मजबूती शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी स्तर की होनी चाहिए। इस अच्छे समय में हम बहुत अधिक नई जानकारियां जमा कर सकते हैं और नई स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं जो आगे चलकर हमारे काम को आसान बनाएंगी और हमें बुरे समय से बाहर निकालने में मदद करेंगी। क्योंकि समय एक सा नहीं रहता, अगर आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। अगर हम अच्छे समय में बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं और बुरा समय आता है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। अब आप इस कहानी का सार तो समझ ही गए होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, राम ने अपनी गलती से सबक लिया होगा कि नहीं? क्या भविष्य में वह गलती दोबारा करेगा कि नहीं? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वह भी समय के महत्व को समझ पाएं। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।